हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आए हुए हैं अनाया का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में। इस स्कूल में मेरी छोटी ननद भी पढ़ती हैं। स्कूल का नाम है राधा माधव स्कूल। काफ़ी अच्छा है, बरेली के अंदर ये स्कूल। तो हमने उसी के अंदर अनाया का भी एडमिशन करा रहे हैं। तो अनाया का टेस्ट है आज, तो बस हम लोग अनाया का टेस्ट दिलाने के लिए आए हुए हैं। और मॉर्निंग का करीब बज रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है। और हम लोग 9 बजे एंटर हो गए थे स्कूल में आकर। और बस हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। अनाया मुझसे कुछ पूछ रही है और मैं अनाया को समझा रही हूँ कैसे कैसे करके एग्ज़ाम देना होगा, टेस्ट देना होगा। तो आप आराम से नॉर्मली शांत माइंड से बिल्कुल देना। तो बस मैं उसको थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया था मैंने, ज़्यादा उसको प्रेशराइज नहीं किया था, क्योंकि होता है ना, बच्चों को ज़्यादा प्रेशर देने के बाद जो भी बच्चों का माइंड में होता है वो सब कुछ निकल जाता है। तो मैंने काफ़ी उसे रिलैक्स रखा था एग्ज़ाम के टाइम पर, टेस्ट के टाइम पर। उसे बातचीत करते हुए उसको समझाती रही थी कि वो ज़्यादा टेंस ना हो, ज़्यादा हाइपर ना हो। तो बस रिलैक्स होकर वो अपना एग्ज़ाम दे। तो देख सकते हैं उस दिन काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी बच्चे आए थे टेस्ट देने के लिए, क्योंकि आई थिंक लास्ट डे था उस दिन। तो काफ़ी बच्चे आए थे टेस्ट देने के लिए और सभी क्लासेस के लिए आए थे। बट अनाया ने JKG क्लास का टेस्ट दिया था, तो उस क्लासेस के भी काफ़ी बच्चे थे। फॉर्म हमने JKG का लिया था उसके क्लास का, और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं काफ़ी बच्चे आए थे। तो उसके साथ भी काफ़ी बच्चे गए थे उसके साथ टेस्ट देने के लिए। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग 9 बजे एंटर हो गए थे स्कूल के अंदर। और ये करीब 9:30 या 9:30 बजे का ही टाइम होगा। तो इतने लोग आ चुके हैं अपने अपने बच्चों को टेस्ट दिलाने के लिए। और मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं अपने बच्चों को ऐसे टेस्ट दिलाने के लिए आई हूँ। और अनाया का भी फर्स्ट टाइम था कि वो कोई टेस्ट देने के लिए आई है। तो बहुत नर्वसनेस हो रहा था, बहुत ही घबराहट हो रही थी। ये देख सकते हैं अनाया अपनी टेस्ट देने के लिए जा रही है। वो 2nd नंबर पर खड़ी हुई है लाइन में। तो मैं बहुत होपलेस हो रही थी, बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं वो कैसे लिख कर आएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो मैं बहुत डर रही थी। मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। 2nd नंबर पर ग्रे कलर का शर्ट पहनकर वो खड़ी हुई है। ये सारे बच्चे जो है भी हैं उसके साथ टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई थी कि 2nd नंबर पर वो गई थी और 1st नंबर पर टेस्ट देकर आई थी। और ये बाहर भगवान जी का मंदिर था। मैं यहाँ पर प्रे करने भी आई थी कि भगवान बस वो टेस्ट में सेलेक्ट हो जाए, पास कर ले, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी उसको पढ़ाने में और उसके टेस्ट की तैयारियां कराने में। तो बस मुझे काफ़ी डर भी था कि वो बस निकल जाए, सिलेक्ट हो जाए। हर माँ बाप चाहते हैं, जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए थे वो सभी यही प्रे कर रहे थे कि उनके बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, बस पास हो जाएं, टेस्ट वगैरह वो क्लियर कर लें। तो सभी पेरेंट्स यहाँ आकर सभी प्रे कर ही रहे थे अपने अपने बच्चों के लिए। तब तक हमारा मन अंदर नहीं लग रहा था, तो हम लोग बाहर टहल रहे थे। और यही पास में पार्क था उसी स्कूल में, तो हम लोग पार्क भी देखने आए थे। हमने सोचा चलिए जब तक स्कूल का व्यू ले लेते हैं, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो बस स्कूल में ही हम लोग चेक कर रहे थे, घूम रहे थे। ये पार्क है छोटा सा स्कूल में। तो हमारी अनाया को बहुत पसंद था कि उसके स्कूल में पार्क हो, ऐसी रूम वगैरह हो। तो ये सब देखते हुए हमने यहाँ लिया था। और मैं और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं अनाया के आने का। एक्चुअली मन कहीं भी नहीं लग रहा था हमारा, क्योंकि अनाया जब तक नहीं आ गई थी तब तक हमारे धक 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 हो रहा था कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम दे रही होगी, कुछ लिख रही होगी या नहीं लिख रही होगी। तो बस यही मन में डाउट घूम रहा था हमारे। और बस बार बार हम गेट की तरफ देख रहे थे कि शायद अब आ जाएगी, शायद अब आ जाएगी। इस टाइम पर 10:30 बज गए थे। 10 बजे उसका टेस्ट का टाइम चली गई थी। वो 10:30 बज गए थे और वो करीब आ गई थी 11:15 बजे टेस्ट देकर। वो और उसके साथ एक लड़की, फर्स्ट जो बच्चे निकल के आए थे वो अनाया और उसके साथ एक और लड़की, ये 2 बच्चे सबसे पहले टेस्ट देकर आ गए थे। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी। और यही वो गेट है जिसके अंदर से अनाया मेरी गई थी और आएगी। तो बस हम लोग बार बार इसी गेट पर देखते जा रहे थे, बस निहार रहे थे गेट को कि अब अनाया आ जाए या अब बच्चे आते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बस इसी गेट के लिए देख रहे थे कि। और आगे जो अंदर आपको दिख रहा है वो स्कूल वगैरह है, क्लासेस वगैरह चल रही थी। मेरी ननद भी छोटी वाली यहीं पढ़ती हैं 6th क्लास में। तो मैंने उनको बुलाया था, बट उनकी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए उनको नहीं बुलवाया था। ये अनाया के डैडी खड़े हुए हैं गेट के पास, अनाया का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनसे भी सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार उठ के गेट के पास खड़े हो जाते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी वहाँ पहुँच जाते थे। बस यही हम दोनों का हो रहा था। और उसके बाद आ गए थे हम अपनी ननद के घर पर। हेलो
फ्रेंड्स, तो हम लोग आए हुए हैं अपनी ननद के घर पे। तो ये है मेरी ननद की प्यारी सी बेटी। बाबू आज करना, बाबू 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 बाबू। तो ईशु खा रही है चॉकलेट, और हम गए हुए थे अनाया का टेस्ट दिलाने के लिए, अनाया का एडमिशन के लिए टेस्ट दिलाने के लिए लेकर गए थे। तो बहुत खुशी हुई क्योंकि अनाया हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, पास हो गई थी एग्ज़ाम में। तो अनाया का एडमिशन हो गया है। बाकी की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हम कुछ दिन बाद जाकर, अभी 3 दिन का टाइम दिया है, उस बीच में हम लोग जाकर सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल जो टेस्ट हुआ था अनाया का, वो टेस्ट में पास हो गई है, उसका एडमिशन हो गया है। एडमिशन हो गया ना आपका? अब अनाया जाया करेगी स्कूल। अब अनाया स्कूल जाया करेगी। मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा कैप्चर किया था मैंने स्कूल का, क्योंकि वहाँ पर शूट करना वगैरह अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चुपके से जितना भी हुआ मैंने उतना कैप्चर कर लिया था। बाकी का मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी, और एक्चुअली थोड़ी ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी वहाँ पर इसको लेकर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इतना ध्यान भी नहीं दिया था। बट आपको एक बात बताऊँ, जब ये टेस्ट देकर आई थी ना, तो ये बहुत रोई थी। क्यों रोई थी पहले बताओ। मैम ने डांटा? क्यों? किस बात पे डांटा? हर बात पे उल्लू बनाती हो। ये जब आई थी एग्ज़ाम देकर बाहर, सबसे पहले आ गई थी ये एग्ज़ाम देकर, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम देकर आ गई थी अपना, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे। तो जब सामने ही मेरी ननद के सामने ही मेरी बुआ सास के घर, हम पहले उनके घर गए थे, उसके बाद हम लोग अपनी ननद के घर आए। इसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि मेरे बेटे को मैं घर पर ही छोड़ कर आई हूँ, और इसके बाद अब घर जाएंगे। और मेरी ननद की बेटी है ये, बस अब ये भी हम घर आए हैं इनके, और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ स्कूल है ना अनाया का, इनके मेरी ननद के गली के सामने ही से गुजर के जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर है अनाया का स्कूल। तो इसलिए हम लोग फिर जब इधर से आए थे, तो इसलिए इधर को घूम लिए हैं, और फिर ननद का बार बार फोन आ रहा था, तो इसलिए हम लोग इनके घर आ गए हैं। इसके बाद अब घर जाएंगे, और टाइम करीब 12 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया। आने भी घर पे अकेला है, जागेगा तो फिर मुझे ढूंढेगा, इसलिए जल्दी से हम लोग घर निकलेंगे। फिलहाल देखते हैं अभी क्या हो रहा है, कैसे क्या। तब तक हम ईशु को खिला रहे हैं। ईशु गिर गई, और ईशु खा रही है चॉकलेट। चलो यार मैं अनाया फ्री हो चुकी है ना एग्जाम देकर। ईशु कैसे ईशु मुंह बना के दिखाना, ताली बजाना। ईशु ताली बनाया, क्लैपिंग करना बाबू। टीवी पर निगाह पहुंच गई, टीवी पे क्लैपिंग करो। ताली बजाओ, ताली बजाइए बाबू, ताली बजाओ। क्लैपिंग करके दिखा दो, जल्दी से करो। पापा कहते करके दिखाती, करते देती फोन। क्लैपिंग कर दी ईशु, क्लैपिंग करके दिखा दो। ओ बिस्किट। तो यहाँ बनना है नाश्ता, और कौन करेगा नाश्ता? ईशु करेंगे नाश्ता, ईशु नाश्ता करेंगे। ओ बिस्किट खाया जा रहा है, बिस्किट। हमारी ननद बना रही है हमारे लिए नाश्ता। चाय। अरे क्यों फेंक दिया इन्होंने? खाना नहीं है तो फेंक दोगे? तो फेंक दो। चलो भाभी, वो तो सो गए हैं उधर अलग रूम में पी लूंगी। मेरे कमरे में बैठ जाते भैया, सो गए ना वो, कह देती हैं आप। वो सोएंगे ना, इधर ही सो गया। जे ईशु की दादी, देख अनाया गिराएगी बेटा। ये अनाया की दादी। क्या है? सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं घर। नानी के घर से हमने खाना खा पी कर अपने घर के लिए निकल गए थे, और मैं बहुत खुश थी आज के दिन, क्योंकि अनाया ने अपना टेस्ट पास कर लिया था। उसका एडमिशन JKG क्लास में हो चुका था। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी उसका सिलेक्शन होने के बाद। उसका अब बाकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हम लोग कुछ दिन में जाकर उसका एडमिशन करा देंगे। फिर अनाया हमारे स्कूल जाने लगेगी, तो अभी आपको ब्लॉग में उसको स्कूल जाते हुए देखने को मिलेगा। और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।
तब तक बने रहिए मेरे साथ, तब तक बाय बाय फ्रेंड।